हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। हमने क्वेश्चन 3 तक पहले के वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं पहले उनको जाके देख लें। और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है। कैसे इक्वेशन? कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्लोप्स, ये क्या है? वो है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब एक्चुअली क्या बोल रहा है, यहाँ जो कंडीशन है तो हमको देखो कौन सा यूज़ करना है। सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है? m1 प्लस m2। और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। इन्हीं के प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है, मतलब 2 इंटू m1 इंटू m2। तो एक्चुअली हमको इस कंडीशन को यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर फाइंड करना तो बहुत इजी है, लेकिन हम यहाँ सीखेंगे साथ में कि हमको लिखना कैसा है ना। बोर्ड में हमारा हाउ टू राइट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हम 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट राइट द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारा ये इक्वेशन है। पहले यहाँ ए लिख लें। कितना है यहाँ पे? यहाँ 1 आ जाएगा। 2h एक्स वाई के साथ वाले को हम बोलते हैं 2h, तो ये क्या है यहाँ पे? k है। और b हम किसको बोलते हैं? y स्क्वायर के साथ वाले को। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? -3 है ना। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट। अब इसके बाद में जो कि बात स्लोप्स की हो रही है, और ये जो इक्वेशन है हमारा, ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो 2 लाइंस का स्लोप हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड by which one? Our this equation x square plus kxy minus 3y square equal to 0। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये जो इक्वेशन है ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 लाइंस के स्लोप कौन क्या ले लिया हमने m1 और m2 ले लिया। तो अब हम m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हम लिख सकते हैं। उसके लिए क्या है? देयरफॉर m1 प्लस m2 वो क्या होता है? -2h अपॉन b। और ऐसे ही m1 इंटू m2 वो क्या होता है? a अपॉन b। तो दोनों को हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो -2h हमारा क्या है? 2h हमारा k है, तो हमने इसको k लिख लिया। और b कितना हमारा? -3 है, तो ये हमने -3। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको k अपॉन 3। तो ये हमको मिल गया m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ऐसे इसको देखते हैं, ये क्या हमारा? a अपॉन b। तो a इज हाउ मच? 1 और b कितना है? -3। ठीक है ना। तो क्या मिल गया हमको? -1 अपॉन 3 m1 इंटू m2। ठीक है, तो हमको ये m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 मिल गया। अब हम देखेंगे कंडीशन का, कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो क्या कंडीशन दिया हुआ है? एज पर द कंडीशन, क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो सम ऑफ द स्लोप्स है वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है। मतलब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द m1 इंटू m2। तो बस हम क्या वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m1 प्लस m2 क्या हमने फाइंड किया है? k अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा k बाय 3। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू m1 इंटू m2, मतलब -1 अपॉन 3। क्या हो गया ये? -1 अपॉन 3। तो क्या मिल गया हमको? k अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 अपॉन 3। तो देखो 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको मिल गया k इक्वल्स टू -2। तो देखो ये हमको k की वैल्यू मिल गई। तो क्या है, देखिए कि सॉल्व करना तो ईजी होता है, लेकिन हमको ये भी सीखना साथ में कि हमको क्वेश्चन को लिखना कैसे है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स उसके भी होते हैं, स्टेप के भी। ठीक है, सो प्लीज़ राइट, फिर आगे करते हैं। सो अब सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है?
स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन डिफर बाय 4। ठीक है, तो स्लोप्स जो m1 और m2 होते हैं, तो क्या कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे देखो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि m1 माइनस m2 हम लेंगे इक्वल टू 4, या हम m2 माइनस m1 इक्वल टू 4 लेंगे। जो कंडीशन है वो मेन चीज़। तो या तो हम एक बार इसको लेके सॉल्व करें पूरा पूरा क्वेश्चन, और फिर दोबारा हम इसको लेके सॉल्व करें, ठीक है ना, या फिर इन दोनों की जगह पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, m1 माइनस m2 का मॉड, एंड दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या होगा, m1 माइनस m2 तब भी 4 आएगा, और m2 माइनस m1 तब भी हमको 4 ही मिलेगा। ठीक है, ये मॉड जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। बाकी जो है तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही रहेगा। ठीक है, कि जैसे हमने स्टार्ट किया था और उसको फिर आगे प्रोसीड किए थे। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं सारे स्टेप्स को। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप राइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a कितना है, देखो 3, और 2h कितना है k, और b कितना है यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद में चूंकि ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उनका स्लोप्स कुछ होगा। तो लेट दैट बी, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। किसका स्लोप्स, स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा, यह इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, उन दो लाइन्स का स्लोप्स हमने m1 और m2 एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद में हम इनका एडिशन m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 भी देख लेते हैं। ये होता है a अपॉन b, और ये क्या होता है -2h अपॉन p। ठीक है, अब ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको कितना, -2h कितना है k, और b कितना है -1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया k। तो हमको मिल गया m1 प्लस m2 कितना, ये मिल गया। अब ऐसे ही इधर a अपॉन b, तो a कितना है 3 है, तो a हमारा 3 है, और b कितना है -1। तो ये हमको मिल गया -1, दैट इज इक्वल टू -3। तो ये हमको m1 और m2 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो कंडीशन हमने यहाँ लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, एज पर द गिवन कंडीशन। क्या हो जाएगा, हमने डिस्कस किया हुआ है कि m1 माइनस m2 का मॉड इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हमारा दोनों को कवर कर लेगा, m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 को। ठीक, अब इसके बाद में हम कैसे इन तीनों को यूज़ करके, 1, 2 और 3, इन तीनों को यूज़ करके हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमको 10th का एक फार्मूला हमको याद आएगा। क्या फार्मूला, देखो उसमें था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारा एक फार्मूला था। ठीक है, हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या मिलेगा राइट साइड में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ठीक है, अब देखो ये क्या मिल जाएगा, इससे मिलेगा -2ab, मतलब राइट साइड क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये देखो LHS और ये हमारा RHS, दोनों क्या है, सेम ही है। मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है क्या है, करेक्ट है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ मॉड m1 माइनस m2 है। तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ हमको लिखने में काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम m1 माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो देखो स्क्वायर करने से क्या होता है, स्क्वायर करने से मॉड हट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर करने से ये मॉड जो है वो हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। तो देखो हमको ये तीन चीज़ें मिल गई। अब इन तीनों को हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा फार्मूला ए और बी में है, इसको हम किस में लिखेंगे, m1 और m2 में लिख लेंगे, सेम फार्मूला, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, नाउ वी नो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है। ये हमारा m1 और m2 में फार्मूला हमने लिख लिया। अब सारी चीज़ों को कर दी सब्स्टिट्यूट। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या है, k, तो हमें क्या आएगा k स्क्वायर, और यहाँ पर 4 m1 इंटू m2 क्या है वो -3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3। तो देखो 16 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा ये 12। अब ये 12 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट, तो 16 माइनस 12 इक्वल्स टू k स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब k स्क्वायर बराबर अगर 12 है तो k क्या हो जाएगा, सॉरी 4 है तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा हमारा +-2, ठीक है। k इज इक्वल टू +-2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि k का वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अननोन, इसका कितना आंसर आ गया +-2। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। सो अब बच्चों थर्ड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8, है ना। एक्सीड्स मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 8 यूनिट्स ज़्यादा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि m2 इक्वल्स टू m1 प्लस 8, ऐसा कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि m2 इक्वल्स टू m1 माइनस 8, हम ऐसा भी कह सकते हैं। हम दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। और बल्कि एक्चुअली हम इसको जैसा हमने लास्ट पार्ट किया हुआ है ना कि m1 माइनस m2, क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, m1 माइनस m2 इक्वल टू हमने 4 वाला था, तो यहाँ पे कितना है m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 8, और ले लेंगे हम यहाँ पे मॉड, कितना ले लेंगे मॉड, ठीक है ना। तो हम इससे भी कर सकते हैं, हमने जैसा सेकेंड पार्ट किया है बिल्कुल सेम टू सेम हम इसको यहाँ फॉलो कर सकते हैं थर्ड पार्ट में भी, ठीक है। तो आप मैं चूंकि मेथड सिखा चुका हूँ लास्ट पार्ट में, इसलिए मैं इसमें आपको एक दूसरा पार्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप ये मेथड भी सीख जाएं। अदरवाइज आप जैसा सेकंड पार्ट किए हैं वैसे ही थर्ड पार्ट को भी m1 माइनस m2 मॉड इक्वल टू 8 लेकर के सेम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, वही इक्वेशन लगा करके, ठीक है। एक तरीका तो वो हो गया। एक और तरीका मैं इसमें ये या फिर ये लेके बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हमको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अपना इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो लिख लें। इक्वेशन को दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना है, a हमारा है k, 2h हमारा कितना है यहाँ पे 4, और b कितना हमारा -1, ठीक है। अब उसके बाद में जो इक्वेशन है दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके स्लोप्स हमको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स of the lines represented by kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उनके स्लोप्स क्या हैं m1 और m2 है। अब जब m1 m2 स्लोप्स हैं तो हम उस पर बेस भी हम कुछ आगे कर लें। क्या कर लें, पहला चीज़ कि m1 प्लस m2 ये क्या होता है -2h अपॉन b, और दूसरा m1 इंटू m2 ये क्या होता है a अपॉन b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2h, तो पहले माइनस
फिर 2h कितना है हमारा 4 है, तो ये 4 हमने लिख लिया, और b कितना है -1, तो हमने ये आ गया 4, तो हमको एक मिल गया m1 + m2 4, ठीक है। दूसरा a/b, तो a कितना हमारा है k, और b कितना है -1, तो ये हमारा हो गया -k, मतलब हमको m1 और m2 भी मिल गया, ठीक है। अब एज पर द कंडीशन, एज पर द कंडीशन, देखिए ठीक है ना। तो मैं जैसे पहले स्टार्ट में बताया मैंने कि एक तरीका क्या है कि हम m1 - m2 का मॉड हम 8 ले लें और एग्जैक्टली सेम मेथड हम अप्लाई कर दें जो हमने सेकंड पार्ट में किया है। या फिर एक और तरीका क्या कर देंगे हम कि हम बोलेंगे कि लेट m2 = m1 + 8, ठीक है। जो m2 है वो m1 से कितना है 8 यूनिट्स ज़्यादा है। अब इसको यूज़ कर लेंगे हम, किस में यूज़ करेंगे हम, इन दोनों में, और इन दोनों में यूज़ करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा हमारा, पहले v नाउ एज m1 + m2 = कितना है 4 है, तो m2 कितना है ये हमारा दिया हुआ है, तो therefore m1 प्लस ये क्या हो जाएगा m1 + 8, हमने m2 की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 4, अब क्या हो जाएगा m1 क्या हो जाएगा 2m1, और 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 - 8, तो हमको क्या मिल गया -4। अब हमको क्या मिल गया m1 = 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमको -2, ये हमको मिल गया -2, ठीक है। अब इसको यूज़ हम कर लेंगे किसमें, हम इसको यूज़ कर लेंगे इस वाले में, ठीक है। नाउ वी हैव, क्या हमारे पास में है m1 × m2, m1 × m2 = -k, ठीक है। तो m1 हमारा m1 ही रहेगा, और m2 कितना है m2 है m1 + 8, तो m1 + 8 = -k। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, m1 कितना है अभी हमने फाइंड किया -2, यहाँ पर भी -2 + 8 = -k। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ पर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -2, और ये -2 + 8 क्या हो जाएगा 6 = -k। अभी क्या हो गया हमारा -2 × 6 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -k, माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हमको मिल गया, हमको मिल गया therefore k = 12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा एक और मेथड हमने सीख लिया, ठीक है। तो आप कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट, ठीक है। हमको कंडीशन एक फाइंड करना है, किस बात के लिए, कि द लाइन 4x + 5y coincides with one of the lines given by this equation, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लें, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो हमको दिया हुआ है ये x² + 2hxy + by² = 0, हमको ये कंबाइंड इक्वेशन दिया है दो लाइन का। दूसरा फिर हमको 4x + 5y = 0 ये लाइन दिया हुआ है, और कहता है कि ये लाइन जो है इन दोनों, ये इस इक्वेशन की एक लाइन से कोइंसाइड करती है। क्या कह रहा है कि ये लाइन इस इक्वेशन की एक लाइन से कोइंसाइड करता है, मतलब वो और ये इसकी एक लाइन क्या है, एक दूसरे पर बराबर हैं, मतलब इसका स्लोप और इस इक्वेशन की एक लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमको मालूम है इसके जो लाइन के दो, इस इक्वेशन के दो लाइन के जो स्लोप होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट होते हैं। तो अब इसका जो स्लोप है वो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जब रूट हो जाएगा तो इसका स्लोप उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस इतना करने से हमको हमारा कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन हो गया जो कंबाइंड इक्वेशन है, ये क्या है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हमको यूज़ करना है।
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको जो दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। अब देखो हमको मालूम है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ax प्लस by इक्वल टू 0 अगर फॉर्म का इक्वेशन है तो स्लोप क्या होता है, ऐसे में स्लोप हो जाता है माइनस a अपॉन b। ठीक है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो यहाँ डायरेक्टली हम लिखते हैं माइनस a अपॉन b, तो क्या हो जाएगा -4/5। ठीक है, ये हमारा स्लोप आ गया। किसका स्लोप आ गया, इस लाइन का आ गया। अब यही जो स्लोप है इस इक्वेशन की एक लाइन का स्लोप यही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि एज 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 coincides with the one of the lines represented by ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये इसकी एक लाइन से कोइंसाइड करता है तो अब इसके एक लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, वो -4/5। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन का बन जाएगा ये रूट। ठीक है, अब क्या हो गया, इज रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये जब ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट बन गया तो क्या करेगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उस पर हम क्या करेंगे, अब पुट करके हम आगे फाइंड कर लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये है bm स्क्वायर प्लस 2HM प्लस a इक्वल टू 0। अब टेकिंग m इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, हम ये इसको कर देंगे इसमें सब्स्टिट्यूट और सॉल्व कर लेंगे। तो देयरफॉर b -4/5 का होल स्क्वायर प्लस 2h प्लस a इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 16/25b। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8/5h, और यहाँ क्या आ गया प्लस a इक्वल टू 0। अब क्या है कि अच्छा रहेगा कि हम डिनोमिनेटर को हटा दें। तो कैसे हटेगा, 25 और 5 का एलसीएम लेकर के हम उससे पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 25 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे से। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 25। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 25 इंटू 16/25b माइनस 25 इंटू 8/5h प्लस यहाँ हो जाएगा 25a इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये 25 कैंसिल, क्या मिलेगा हमको मिलेगा 16b मिल जाएगा। यहाँ पे 5 जा हो जाएगा, तो 5 8 जा कितना हो गया 40, तो 40 क्या हो गया हमको h, और ये हो गया हमारा 25a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन मिल गया। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा जो ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका स्लोप और इसके एक लाइन का स्लोप, इसके एक लाइन का स्लोप क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो हमने अब उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने इसके स्लोप को पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा, और रूट हमेशा इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। बस यही हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और आगे हमने सॉल्व कर लिया है। तो नोट कर लीजिए इसको आप बच्चों। इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और भी कर सकते हैं, है ना, तो उसको भी आप देख लें। ठीक।
ठीक है, मैं उसको शॉर्ट में करता हूँ, ज़्यादा स्टेप्स मैं लिखूँगा नहीं उसमें, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि हमको ये दिया हुआ है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -4/5, ठीक है। अब ये जो स्लोप है एक्चुअली इसके एक लाइन के स्लोप के बराबर है, और इसके स्लोप से हम क्या बोलते हैं, m1 और m2 बोलते हैं, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि m1 और m2 ये इक्वेशन के दो लाइंस के क्या हो गए, स्लोप हो गए। अब एक लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके एक लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे m1 m2 जो लिए हुए हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि as 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, therefore m1 equals to -4/5, ठीक है। तो हमने जो दो स्लोप्स लिया m1 m2, तो हमने एक को क्या बोल दिया कि एक जो है वो -4/5 है, बस इसको हम आगे ले लेंगे। अब क्या बोलेंगे, नाउ m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h/b, तो m1 कितना -4/5 है, m2 इक्वल्स टू -2h/b, ठीक है। तो अब इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो हमको मिल गया m2 इक्वल्स टू -2h/b प्लस 4/5, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b होता है, तो a/b तो यहाँ पे है ही, m1 कितना है -4/5 इंटू m2, तो m2 क्या हो गया, ये 5 यहाँ होगा, 5a/4b, ये माइनस, देखो अब देखो हमको m2 यहाँ से ये मिला, यहाँ से हमको ये मिला, अब दोनों m2 हैं तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम क्या कर देंगे, देयरफॉर दोनों इक्वल कर देंगे, हम इक्वेट क्या करेंगे, -2h/b प्लस 4/5 इक्वल्स टू -5a/4b। क्या किया हमने इन दोनों को अब इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a/4b माइनस 2h/b प्लस 4/5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की चीज़ों को हटा देते हैं। तो डिनोमिनेटर हटाएंगे तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक तो 4 और 5 है नंबर में, इसका एलसीएम क्या होगा 20, और b है तो हो जाएगा b, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, मल्टीप्लाइंग बाय 20b, ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो 20b इंटू 5a/4b माइनस 20b इंटू 2h/b प्लस 20b इंटू 4/5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो b और b कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 5, तो क्या मिल गया हमारा 25a। ऐसे यहाँ b और b कैंसिल, क्या मिल गया हमको 20 इंटू 2 40 हमको h मिल गया, और यहाँ पे 5 4 जा, तो 4 4 जा 16 b मिल गया, 16b इक्वल टू 0। तो ये हमारे कंडीशन मिल गया, ठीक है ना, कि 25a माइनस 40h प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लें, और दोनों मेथड में आपको जो भी कोई ठीक लगेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन। लास्ट पार्ट में क्या था कि वो जो लाइन का इक्वेशन था वो कॉन्साइड कर रहा था, यहाँ पे क्या है, कॉन्साइड नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी हम इस लाइन से, इक्वेशन से हम इसके एक लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, है ना। और फाइंड कर सकते हैं तो क्या करेंगे, उसको फिर से हम लास्ट क्वेश्चन जैसे हम क्या करेंगे, उस स्लोप को हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कंडीशन हमको मिल जाएगी। तो बहुत कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, ठीक है। तो हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, देखो हमको दिया हुआ यहाँ पे इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको करना क्या है, एक्चुअली हमको करना ये है कि इस इक्वेशन के एक लाइन का स्लोप फाइंड करके इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो लाइंस के जो स्लोप होते हैं वो इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमको दिया हुआ लाइन का कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा -a अपॉन b एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज -a कितना है, -3 अपॉन b कितना है हमारे यहाँ पे 1, तो कितना हो गया -3, मतलब स्लोप कितना मिल गया हमको, स्लोप हमको मिल गया -3। लेकिन किसका स्लोप है ये तो हमको इस लाइन का स्लोप है। अब हमको निकालना किसका, इसके परपेंडिकुलर लाइन का निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं पहले कि एज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द one of the lines represented by ax² plus 2hxy plus by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर, किसका, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू विच वन, टू परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 विल बी, देखो अब यहाँ पे हमको एक लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है -3। अब इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन m1 होता है। तो हमको एक का स्लोप कितना दिया हुआ है, हमको एक का स्लोप मालूम है -3, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन -3 एंड दैट इज 1 अपॉन 3। ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हमको मालूम है कितना, तो 1 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या हमने कर लिया, हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया 1 अपॉन 3, ठीक है। तो हम, और ये क्या है, ये इसके एक लाइन का स्लोप ये है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि देयरफॉर नाउ m इक्वल टू 1/3 इज रूट ऑफ auxiliary equation, therefore auxiliary equation, therefore m equal to 1/3 will satisfy the equation bm square plus 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब उसको करते हैं सब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे, ऑन टेकिंग m इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, तो क्या मिल जाएगा हमको, b है, m की जगह 1/3 पुट कर दिया, तो 1/3 का हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे 2h, यहाँ पे 1/3 और प्लस a इक्वल टू 0। तो 1/3 से क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/9,
तो ये क्या मिल गया हमको 1/9b, ठीक है, प्लस ये क्या मिल जाएगा 2/3 यहाँ पर h, और फिर उसके बाद में ये हमारा a। अब डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 9 और 3 दिया हुआ है, तो इसको एलसीएम कितना होगा 9 होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, मल्टीप्लाइंग 9 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/9b प्लस 9 इंटू 2/3h प्लस 9 इंटू a कितना हो जाएगा 9a, तो 9a इक्वल टू 0, तो 9 और 9 कैंसिल, क्या हमको मिल गया यहाँ पे b मिल गया, 3 3 जा कैंसिल, तो 3 2 जा 6, h मिल गया, यहाँ पे 9 हमको a मिल गया इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने एक मेथड से किया, हमने लास्ट पार्ट में जो 2 मेथड किए हैं, आप सेकेंड मेथड भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी मेथड ठीक लगता है यू कैन डू दैट, ठीक है। तो इसे भी नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस देन शो दैट। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट जैसा है, ठीक है ना। हमको दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है लाइन का, ये क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है जो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उसके एक लाइन के परपेंडिकुलर है ना। ये जो इक्वेशन देखो यहाँ दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन के एक लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो हम इसकी हेल्प से इसके एक लाइन का क्या करेंगे स्लोप फाइंड कर लेंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे हम अगेन हम ऑरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यों उसका रूट होगा वो, तो उससे हमको कंडीशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर है आपका सेकेंड पार्ट का, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो कर देते हैं सॉल्व इसको भी हम। देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है सॉरी QY इक्वल टू 0, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप वही -a/b, तो यहाँ पे -a मतलब कि x के साथ वाला, यानी कि -p/q, ठीक है। अब हमको इसका स्लोप मिला है, हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है। एज px एज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड या गिवन बाय, हम कुछ भी लिख लें, गिवन बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ठीक है। एज वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन इज perpendicular to which one, this one, px plus qy equal to 0, therefore slope of that line which is perpendicular to px plus qy equal to 0 will be how much। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, इसका स्लोप कितना है -p/q। तो देखो मैंने बार बार क्या बोला हुआ है कि m2 इज व्हाट -1/m1, ठीक है। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं और एक का स्लोप हमको मालूम है, तो दूसरे स्लोप कैसे निकालते हैं, m2 इक्वल्स टू -1/m1, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये आता है इससे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 क्या हुआ, m1 चला गया डिवाइड हो गया उधर, ठीक है। तो m2 इक्वल टू -1/m1। अब m1 कितना है देखो, वो है -p/q, तो उसको हम कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या मिल जाएगा -1/, देखो क्या लिखा हुआ है -p/q, तो -p/q, q जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या मिलेगा -1 इंटू q अपॉन -p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा देखो कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा q/p। तो ये किसका स्लोप हो गया, वो हो गया
इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का। मतलब क्या मिल गया हमको, Q अपॉन P, ये हमको स्लोप मिल गया। किसका स्लोप मिल गया हमको, ये मिल गया इस इक्वेशन के एक लाइन का स्लोप। अब ये क्या करेगा, ये हो जाएगा रूट, किसका रूट, ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल्स टू Q अपॉन P इज रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई कर देगा। देयरफॉर bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 को ये वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो हम पुट कर देंगे उसमें b q अपॉन p का होल स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन p और यहाँ पे a इक्वल टू 0। हमारा मेन काम हो गया। अब आगे क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2QH अपॉन पी। अब यहाँ क्या आ गया, ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रिमूव करना है डिनोमिनेटर को, पी स्क्वायर और पी। तो हम दोनों का एलसीएम, पी स्क्वायर और पी का एलसीएम क्या होगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाई पी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू 2QH अपॉन पी प्लस, अब यहाँ पी स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको, क्यू स्क्वायर बी प्लस, अब देखो p और p एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल जाएगा 2PQH और यहाँ पे क्या है, AP स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा इसी को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि है तो वही चीज़, AP स्क्वायर प्लस देखो 2HPQ, तो ये 2HPQ ही है, तो ये 2HPQ और फिर ये BQ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो हमने कंडीशन जो है डिराइव कर लिया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है अगर हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सभी आप नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। तो हमको फाइंड क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। किसका, पेयर ऑफ लाइंस का, जो कि क्या दिया होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहली चीज़ क्या दे दिया कि वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में दूसरा क्या कंडीशन दिया हुआ है कि मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3। मतलब क्या बोल दिया कि एक तो वो दो लाइन जो हैं वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, एक बात, और दूसरा वो y इक्वल टू 3 जो लाइन बनेगा उसके साथ में वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं कि ड्राइंग कैसा है हमारा, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 हमको क्या बनाना है, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया, ये हमने 2 मान लिया, ये हमने 3 मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये y इक्वल टू 3 हमारा ये लाइन बन गया, ठीक है। अब इस लाइन के साथ में वो दो लाइंस क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो दो लाइन ओरिजिन से पास भी हो रही हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा और एक ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो बना लेते हैं हम। और दूसरा हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो लाइंस हो गई जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और y इक्वल टू 3 के साथ में ट्राइंगल बना रही हैं। वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, इक्विलेटरल। अच्छा, हमने यहाँ एक पॉइंट इसको बोल दिए a और इसको क्या बोल दिया हमने b। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है,
ट्राइंगल मतलब ये होता है कि उसमें जो तीनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो कितने के होंगे, वो 60-60 के होंगे। 60 ये होगा, 60 ये होगा, 60 ये होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आप देखो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। अब तीसरा एंगल ये कितना हो जाएगा, वो भी 60 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और फिर हमको उसका कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेना है। तो अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको इस लाइन का स्लोप मालूम पड़ जाए तो इससे इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे इस लाइन का अगर स्लोप मालूम पड़ जाए तो हम इक्वेशन बना लेंगे। क्यों, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो है कैसा होता है, y = mx, इस फॉर्म की होती है। तो अगर हमको m यानी स्लोप मालूम पड़ जाए, ठीक है, दोनों की दोनों लाइन का, तो आराम से इक्वेशन बना लेंगे। तो हमको यहाँ पे स्लोप के लिए अगर हमको यहाँ पे एंगल मिल जाए, एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कौन सा एंगल, जो लाइन बनाती है पॉजिटिव x के साथ में, किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो अगर हम ध्यान दें तो देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये 60 हो गया। तो मतलब एंगल मेड बाय OA विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज हाउ मच, देखो 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया, क्या लिख लिया कि एंगल मेड बाय OA विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज हाउ मच, 60। तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना, वो हमको मालूम है कि देयरफॉर स्लोप ऑफ OA = tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो हमको मालूम पड़ गया कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है √3, और जब स्लोप √3 है तो अब हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OA इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम y = mx यूज करेंगे। ठीक है, ये कौन सा होता है कि जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है। तो y = mx, तो y = m कितना है, √3x। तो देयरफॉर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि √3x - y = 0। तो देखो हमको एक लाइन का तो मिल गया। अब दूसरी लाइन का इक्वेशन, दूसरी लाइन के लिए हमको पहले पता लगाना पड़ेगा क्या चीज़, कि एंगल मेड बाय OB विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना है वो, देखो अब अगर हम ध्यान दें तो ये 60 है, तो ये कितना एंगल होगा, 60 होगा। देखो अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये 60 हो गया तो मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा, ये कंप्लीट कितना होता है, ये होता है 180। 180 में 60 हमने माइनस कर दिया, तो ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मिल गया हमको, ये मिल जाएगा 120। मतलब ये OB जो है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में, 120। तो मिल गया हमको, ये कितना मिल गया हमको, 120 डिग्री। तो अब स्लोप कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ OB इज इक्वल टू tan 120। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास में एक फॉर्मूला है tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस 60 एंड दैट इज हाउ मच, ये हो जाएगा माइनस tan 60, और वो कितना हो जाएगा, -√3। ठीक है, तो स्लोप कितना मिल गया हमको OB का, -√3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OB इज इक्वल टू, अगेन यहाँ भी क्या यूज करेंगे हम, वही चीज़ y = mx फॉर्म यूज करेंगे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू माइनस रूट 3x। ठीक है, तो इसको हम ले आते हैं इधर, तो क्या बन जाएगा हमारा ये रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो वो दो लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं, वो दो लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं और इसके साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती हैं, उन दो लाइंस का हमको क्या मिल गया, इक्वेशन हमको मिल गया। अब इनका हमको क्या बनाना है, कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, दोनों के LHS को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, रूट 3x माइनस वाई एक हो जाएगा और रूट 3x प्लस वाई हो जाएगा दूसरा। अब देखिए ये है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो रूट 3x का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे इसके आगे, हम इसके आगे लिख देंगे हम देयरफॉर रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 मिल जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर। तो इससे हमको क्या मिल गया, हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया कंबाइंड इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस उसको हम समझ लें। तो सबसे मेन क्या है, हमारा ड्राइंग समझ में आ गया तो हमको फिर आगे क्वेश्चन जो है तो ईजी है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लें, आगे करते हैं फिर। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 अगला देख लें, क्या दिया हुआ है, इफ़ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, क्या बोल रहा है कि एक लाइन का स्लोप, ठीक है, गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर। ठीक है, देन शो दिस मच। तो क्या कह रहा है कि एक स्लोप जो है, एक ये इक्वेशन जो है हमारा, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उनमें से जो स्लोप का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, एक स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स है। ठीक है ना, अगर हम पहले वाले को m1 मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको फिर करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें हम, सपोज हमारा ये दिया क्या है, हमको इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको इक्वेशन दिया है। तो हमको मालूम है कि m1 प्लस m2 क्या होता है और m1 इंटू m2 क्या होता है। सो m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 क्या होता है, a अपॉन b, ये हमको मालूम ही है। ठीक है, नाउ एज पर द कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि एक स्लोप जो है दूसरे का 4 टाइम्स है। तो पहले वाले को अगर हम m1 मान लें तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द m1। हमको इसको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करेंगे, इन दोनों में हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब नाउ m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 4, सॉरी m1 प्लस m2 कितना दिया है, माइनस 2h अपॉन b। तो m2 की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे यहाँ पर, इतना। तो m1 प्लस 4m1 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b। तो ये हमारा क्या बन गया, 5m1 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b। तो अब क्या हो गया, m1 क्या हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन 5b। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे हम। तो देखो अब अगला काम, अब m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इज़ हाउ मच, a अपॉन b। ठीक है, तो पहला काम क्या कि m2 की जगह इसको रिप्लेस करिए, तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू 4m1 इक्वल्स टू a अपॉन b। तो ये क्या हमारा बन गया, ये बन गया 4m1 स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b। तो क्या बन गया ये,
m1 स्क्वायर इक्वल्स टू a/4b। ठीक है, तो अब हम देखो, अब हम ये m1 की जगह ये जो हमने फाइंड किया हुआ है उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ एक बार कि m1 स्क्वायर इक्वल्स टू a/4b। ठीक है ना, m1 स्क्वायर इक्वल्स टू a/4b। अब ये वैल्यू -2h/5b, क्या लिखेंगे हम, -2h/5b, इसका हो गया होल स्क्वायर a/4b। ये हमारा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का क्या करेंगे h, तो 2 का क्या करेंगे तो आएगा 4h स्क्वायर अपॉन 5 का करेंगे तो 25, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ पे a/4b। ठीक है, तो हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, ये b यहाँ भी और ये b यहाँ पर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है आप, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर इंटू 4b इक्वल्स टू a इंटू 25b स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या मिल गया हमको, ये हमको मिल गया 16h स्क्वायर b इक्वल्स टू 25ab स्क्वायर। अब ये b वहाँ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab स्क्वायर अपॉन b। अब ये a और इसमें से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab। देखो ये हमारा कंडीशन हमको मिल गया कि 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab, यही हमको यहाँ पे डिराइव करना था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कर लेते हैं। तो बच्चों अब हमारा बचा है एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इफ़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन बाइसेक्ट्स, क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, देन सो दैट a + b होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। देखो ये भी हमारा पिछले कई क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, जहाँ पे क्या बोलता है कि एक लाइन के बारे में आइडिया देता है, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसके एक लाइन के स्लोप के बारे में आइडिया देता है, और फिर कहता है कि फाइंड द कंडीशन। तो उस सब में हमने क्या किया है, हमने इन सब में नॉर्मली क्या किया, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके एक लाइन का जो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है इसने, उसका क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके स्लोप को क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमें कंडीशन मिल जानी चाहिए। यही हमने प्रोसीजर फॉलो किया है अधिकतर क्वेश्चन में, और जब भी ऐसा ही हो तो हमको ऐसा ही फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है कि हम ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग हमारा कहाँ बात कर रहा है, कौन सा एंगल बोल रहा है, कौन सा लाइन बोल रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम ड्राइंग देखते हैं कि ड्राइंग क्या है आखिर, कि वन ऑफ द लाइन्स बाइसेक्ट्स, कौन सा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा तो ये हमारा ये कुछ ये ऐसा जाएगा। देखो अब ये जो एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 45। देखो ये एक हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है एक इस तरीके। ठीक है, इसी की बात कर रहा है कि एक लाइन जो है, देखो ये इक्वेशन जो है दो लाइन को डिपेंड करता है, तो एक लाइन जो है कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे भी इसको ऐसे बाइसेक्ट कर सकता है या फिर ऐसे भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया है कि क्या है, एक बार हम उधर ले लिए, एक बार इधर लेंगे हम, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो अब हम दोनों का क्या करेंगे, हम दोनों का ही स्लोप फाइंड करेंगे, और दोनों के स्लोप को हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है 90, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही देखो ये बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल कितने हो जाएंगे 45, तो ये एंगल कितना हो गया 45, तो ये कितना है 90 में 45 ऐड हो गया, तो कितना हो गया हमारा ये टोटल, ये हमारा हो गया 135। ठीक है, तो
हमने यहाँ पे क्या पता लगा लिया, हमने पता लगा लिया कि जो लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दैट लाइन इज मेकिंग 45 एंड 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। हम पॉजिटिव डायरेक्शन बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जब भी कभी अगर एंगल दिया है किसका, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में लाइन का, तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसलिए हमेशा बात करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, देखो पहले हमको क्या इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हम लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम कौन सा यहाँ पे एक इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको भी आप लिख लो कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है इसका एक लाइन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, उस लाइन का हम यहाँ पे ड्राइंग कर लिए हैं, ये लाइन या फिर ये लाइन, तो इनका हम स्लोप फाइंड करेंगे और उन स्लोप को क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो हमको जो रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए वो हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम कि एज द लाइन, सिंस एज वन ऑफ द लाइन्स बाइसेक्ट्स द which one, coordinate axis, so therefore angle made by that line with positive direction of x axis, positive direction of the x axis is how much, is either you can say 45 और you can say 135, ठीक है। दो एंगल बना सकता है, या तो वो ऐसे जाएगा तो बनाएगा 45, या तो वो जाएगा ऐसे तो कितना बनाएगा 135, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप विल बी, या तो स्लोप 1045 होगा या फिर कितना हो जाएगा 10135 हो जाएगा। तो देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 1045 कितना होता है, ये 1 होता है, तो 1 होगा, या फिर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1030 क्या बोलेंगे हम इसको, 180 माइनस 45। अभी हमने 7th क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो यहाँ ये क्या मिल जाएगा, माइनस 1045 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस 1। तो m इक्वल टू या तो -1 होगा या m इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ये जो इक्वेशन है, तो ये जो दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है उनमें से एक लाइन का जो स्लोप है वो या तो 1 है या -1 है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो अब ये क्या करेगा, हमको इसके एक लाइन का जो स्लोप मिल गया, तो अब ये इसके लाइन का स्लोप इसका क्या होगा, रूट होगा। तो अब ये क्या हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर m इक्वल्स टू 1 और -1 विल बी रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले क्या लेते हैं, टेकिंग m इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम क्या मिलता है हमको, देखो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम m की जगह क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो इससे हमको 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, इंटू b करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b ही। तो b प्लस यहाँ पे 2h प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2h को ले जाते हैं राइट साइड में, तो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a प्लस b इक्वल्स टू -2h। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे जो रिक्वायर्ड है उसमें स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो -2h का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा,
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। तो मिल गया हमको 4h स्क्वायर। तो देखो पहला हमको यहाँ पे तो जब हमने स्लोप क्या लिया, हमने 1 लिया तो हमको मिल गया। अब 1 की जगह हम -1 लेते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, अब -1 लेते हैं। नाउ टेकिंग m इक्वल्स टू -1, तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया, अब क्या करेंगे, m की जगह -1 पुट करेंगे, तो b -1 का होल स्क्वायर प्लस 2h -1 प्लस a इक्वल टू 0। तो देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू बी इज बी ही रहेगा। यहाँ पे माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -2h प्लस a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -2h को ले जाएंगे राइट साइड में, तो क्या मिल जाएगा हमको, a प्लस बी इक्वल्स टू 2h। अब यहाँ पे फिर से हम स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो देखो हमको वही मिल जाएगा। हम स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2h का होल स्क्वायर, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो देखो हमको वही चीज़ मिल गई। ठीक है ना, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, हमने देखो जब भी हमको इस तरह का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ हो और इसके एक लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लें, फाइंड करने के बारे में कुछ हिंट दिया हुआ हो और साथ में कहे कि कंडीशन डिराइव करो, तो नॉर्मली हमको क्या करना है, नॉर्मली हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही यूज़ करना है। हम इसके एक लाइन के स्लोप को फाइंड करके ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उसको हमको जो रिक्वायर्ड कंडीशन है हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन में जब भी ऐसा हो तो आप इसी को प्रोसीजर को फॉलो करिए। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा 4.1 एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम 4.2 के कॉन्सेप्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर कुछ ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर कहीं आपको कुछ डाउट आता है, जब लगता है कि आप कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप ज़रूर लिखें, आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।